अब तक हमने देखा मेमोरी और सारस मिलकर स्केटन किंग को हरा देते हैं और मेमोरी उस डेंजो के रिवार्ड को सारस को दे देता है। तब वह लोग डेंजो से बाहर चले जाते हैं, जहाँ मेमोरी सारस को उसके साथ एस्कॉर्ट बन के गोल्डन डेमन जाने को कहता है, जिसके लिए सारस मान जाती है। पर हम देखते हैं सारस जब अपने डेंजो के रिवार्ड के पैसे लेने गई होती है, तब सभी को उसकी असलियत के बारे में पता लग जाता है, जिस वजह से ब्लैक ड्रैगन नाइट उसके पीछे पड़ जाते हैं और मेमोरी उसे बचाने चला जाता है। अब आगे तब मेमोरी कहता है, सारस अपने कपड़े उतारो, आखिर आप ये क्या कह रहे हैं? मिल्स के लोगों ने तुम्हारे कपड़ों को पहचान लिया है, तो इसलिए तुम्हें इन्हें बदलना होगा। रुकिए, पर मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही हूँ, मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग फॉरबिडन बीच से बात करके तुम्हें छुपाने की बात करेंगे, जिसके लिए हमें गोल्डन डैम जोन जाना पड़ेगा। तो बताओ, क्या हम अपने प्लान को कंटिन्यू करें? पर आखिर आप मेरे लिए सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा ऑरा बिल्कुल मेरी आंट जैसा है, तो इसलिए अगर मैं तुम्हें यहाँ छोड़ गया तो मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे कि मैं अपनी आंट को यहाँ पर छोड़कर भाग रहा हूँ। आप सच में बहुत अच्छे हो। तभी वो ड्रैगन मर जाता है और तब मेमोरी गीजन के ऊपर से स्लिप स्पिल हटा देता है। अगर तुमने हमारे सवालों का सही जवाब दिया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि लड़के कि तुम ब्लैक ड्रैगन नाइट के साथ पंगा लेकर बच सकते हो? आखिरकार मुझे कौन मारना चाहता है? ठीक है, मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद देखना चाहता हूँ जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। पर तभी हम देखते हैं गीजन को कोई मार देता है और वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन नाइट्स आ जाते हैं। तब मेमोरी सोचता है ये लोग तो मेरी रेंज से बाहर हैं और ये बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। तब सिविट कहता है, सारा साशिन, मेरा नाम सिविट है और ये दुनिया मुझे ह्यूमनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट भी कहती है। ये लोग तो 5 ड्रैगन नाइट्स हैं। तब मेमोरी सोचता है, पर वो 4 लोग हैं, तो आखिर 5वां कहाँ है? तो सिविट कहता है, देखो बॉम, मैंने उसका मुंह बंद कर दिया। तो बॉम कहता है, क्या हमें सच में उसे मारने की जरूरत थी? तुम्हें अपनी किसी भी तरह पैसे कमाने वाली आदत को थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि टोरा इसके बारे में ज़रूर पूछेगा। तब हमें पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ सीवी किंग टोरा के उसके लैंड के सबसे पावरफुल पर्सन को मांगता है और ये किंग टोरा की यह चीज़ सपने में आ रही होती है, जिससे उन्हें बेचैनी फील होती है। और वो कहते हैं, सारांश, तुम्हें देखकर इस बूढ़े आदमी के अंदर फिर से जवानी का जोश आ जाता है। वैसे मुझे तुम्हारे जाने का अफसोस नहीं, और जब मैं देखता हूँ कि कोई आदमी तुम पर हक जताता है, मैं चाहता हूँ कि इससे अच्छा तुम मर जाओ। तो इसलिए प्लीज़, तुम जो चाहोगी वो मैं तुम्हें दूंगा, पर इस दुनिया से चली जाओ। और तब सारांश को पता चलता है किंग टोरा ने ही इन लोगों को उसे मारने के लिए भेजा है। और वह कहती है, किंग टोरा मेरे बारे में ये सोचते हैं? तब माना कहता है, ये देखो बेचारी सच जानकर कैसे पत्थर बन चुकी है। तब सिवेट कहता है, गीजन इस टाइम हमारे लिए बहुत बड़ा कांटा बन गया था, तो इसलिए मैंने उसे मार दिया, और यह मेरे हमले से बच जाता तो मैं इसकी ज़िंदगी बख्श देता। तब मेमोरी सोचता है, मैंने गजन पर पैरासाइट एक्टिवेट कर रखा था, पर अगर मैं उसे हटा भी देता तब भी वो हमले से बच नहीं पाता। तो सेकंड बेस कहता है, आखिरकार अब हम राशि नाशन का क्या करें? तब सिवेट कहता है, आखिरकार एम्पायर का क्या कहना है? तब रिस्क कहता है, उसने अब सब कुछ हम पर छोड़ रखा है, तो मेरे पास आइडिया है। पहले हमें इसे अपने आदमियों को सौंप देंगे और उसके बाद इसे मार डालेंगे। तो ओवन कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पुरानी हाउली किंग चाहती है कि हम इसे की लाश बिल्कुल सही हालत में उसके पास लेकर जाएं। तो सांस कहती है, आखिरकार तुम लोग क्या कहना चाहते हो? तब बॉन कहता है, जब तक तुम जिंदा हो तब तक वो बूढ़ा आदमी चैन की मौत नहीं मर सकता। तब सेठ कहता है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस पाने का एक चांस जरूर दूंगा। आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? तब उसकी कहता है, तुम्हें लॉर्ड सिविट के साथ लड़ना होगा, अगर तुम जीत जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बख्श दी जाएगी। तब सिविट कहता है, तुम मेरे साथ अपनी स्पेशलिटी को यूज़ कर सकती हो। वैसे भी मैंने अब पहले ही ये सोचा था कि पर किसी रीजन से अब मुझे तुमसे ज़्यादा इस लड़की में इंटरेस्ट है। तो बताओ लड़के, आखिर तुम कौन हो? तब मैं मेरी सोचता, इस टाइम मौत की तलवार मेरे सिर पर है, पर मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यह मेरे रेंज से बाहर है। ह्यूमिडिटी स्ट्रॉन्गनेस सिविट ग्लैड सोलिटर के मुकाबले बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आखिरकार तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? पता नहीं मैं इस टाइम क्यों मुस्कुराने लग जाता हूँ। चलो सिविट, कुछ बातें करते हैं, पर उससे पहले मुझे तुम अपना नाम बताओ। मेरा नाम हार्ट स्केल है।
तुम मुझे अपना असली नाम बताना नहीं चाहते, लगता है तुम्हारी कुछ मजबूरी है। तो सिबिट कहता है, आखिरकार आप इसमें इंटरेस्टेड क्यों हैं? लॉर्ड सिबिट तब सिबिट कहता है, क्या तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? ये 5 ड्रैगन नाइट के सामने खड़ा है, पर फिर भी इसे डर नहीं लग रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि यह सही मौके के लिए कुछ प्लान कर रहा है। इसे पता है कि अगर यह कुछ भी गलत कदम उठाएगा तो मैं इसे मार डालूंगा, पर फिर भी ये देखो किस तरह मुस्कुरा रहा है और मुझे बात करना चाहता है। तो हमारी सोचता है इसकी ऑब्जर्वेशन तो सच में बहुत कमाल की है, पर मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने कोई भी गलती करी तो सब कुछ एक झटके में ख़त्म हो जाएगा। तब मेमोरी कहता है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या तुम कोई ऐसे दुश्मन को ढूंढ रहे हो जो तुम्हें लड़ाई में सेटिस्फाई कर सके? सेवेट कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और मुझे ये बताओ कि अगर तुम ताकतवर बंदे को ढूंढ रहे हो तो ऐसे तो यहाँ बहुत सारे हैं, जैसे एलियन कोडिस को ही ले लो। पेगेट एम्पायर और एलियन के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए हम उन पर हमला नहीं कर सकते। पर मैं गॉडेस को द्वारा बुलाए हुए दूसरी दुनिया के हीरो से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वो हीरो धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि जब वो ताकतवर हो जाएंगे तो वो मुझसे लड़ने में काबिल भी हो जाएंगे। सेविट बस अपने गर्व के लिए लड़ता है और उसे बस किसी ताकतवर के साथ लड़ना है। शेरन शाह, जब मैं तुमसे लड़ने के लिए कोई इरादा नहीं है, तो चलो कम से कम अपना सर ही दे दो ताकि मैं निया की प्रिंसेस कटालिया के सामने प्रेजेंट कर सकूं। तुम ऐसा नहीं कर सकते, चुप कर जाओ कमजोर लड़की। और वैसे भी तुम्हें पता है वो आकाश ने अपनी पॉलिसी को चेंज करके निया पे हमला क्यों किया? ये सब कुछ तुम्हारे लिए हुआ। निया इसलिए डिस्टर्ब हुआ क्योंकि पुरानी होली किंग ने तुम्हें गॉडेस को देने से मना कर दिया। वैसे तो मैं उनसे लड़ना पसंद करूंगा जो मुझे मारने की काबिलियत रखते हैं, पर तुम उतनी ताकतवर नहीं हो, तो चलो मेरे साथ। तब मेमोरी सोचता है, मुझे अभी अभी यहाँ पर निकलने का रास्ता मिल चुका है। सेविट, तुम्हें जिसे खतरा होगा तुम उसके साथ लड़ोगे ना? तुमने बिल्कुल सही कहा, तो फिर मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। तुमने कहा था ना कि हीरो ब्लेसिंग की पावर से स्ट्रांग हो रहे हैं, तो मैं तुम्हें बता दूं, मेरा असली नाम टोका मेमोरी है और मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सेवेट कहता है, अब मुझे समझ में आ गया कि तुम मुझे पास में इतनी स्ट्रेंज फीलिंग क्यों आ रही थी, पर आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यह झूठ को पहचान सकता है, तो इसलिए मैं इसे कोई भी कहानी नहीं सुना सकता। मैं बुलाए हुए हीरो से थोड़ा अलग हूँ, जिस वजह से मैं यहाँ पर अकेला काम कर रहा हूँ और गॉडेस ने मुझे यह करने के लिए कहा है। मैंने जो भी कहा उसमें कुछ भी झूठ नहीं था, पर यह इस पर डिपेंड करता है कि यह इसे कैसे समझेगा। आखिरकार तुम दूसरों से अलग यहाँ पर कर क्या रहे हो? मैं बाकियों से सबसे अलग रैंक पर हूँ, जिस वजह से मैं अकेला काम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब गॉडेस ने तुम्हें स्पेशल मानती है। यह सही कहा, गॉडेस के हिसाब से मैं यहाँ का ऐसा हीरो हूँ जो सबसे अलग है। यह सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। तो बताओ तुम क्या चाहते हो दूसरी दुनिया से आई हीरो? मैं चाहता हूँ कि अब अपनी लड़ाई को पोस्टपोन कर दें। तो तुम यह चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ? पर इसमें मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है? मैं बहुत जल्दी ताकतवर बन जाऊंगा और तुम्हें मार डालूंगा। मैं इतना ताकतवर बन जाऊंगा कि मेरे सामने गॉडेस पर किसी काम की नहीं रहेगी। पर मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिरकार तुम ताकतवर बनने कैसे वाले हो? मैं इस टाइम गोल्डन डायमंड जोन जा रहा हूँ। गॉडेस ने कहा था कि तुम मुझे दूसरी दुनिया से अलग रास्ता लेना होगा, इस वजह से गॉडेस ने मुझे बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया है। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जब गॉडेस ने मुझे पुराने खंड में भेजा था तो उसने कहा था कि अगर मैं यहाँ से वापस निकल गया तो मैं आज़ाद हूँ। एक दिन गॉडेस के पास वापस ज़रूर जाऊँगा, तो उसका मतलब तुम गायब नहीं होगे। बिल्कुल सही कहा, मैं गॉडेस के पास ज़रूर वापस जाऊँगा और मैं अपना बदला लेकर रहूँगा। ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम किस तरह से इम्प्रूव करते हो और उसके बाद हम लोग मरते दम तक लड़ते रहेंगे। मुझे ये भी मंजूर है, तो इसलिए हम अपनी लड़ाई को एक दिन जरूर ख़त्म कर देंगे। तुम्हारी इस फाइटिंग स्पिरिट और किलिंग इंटेंट ने मुझे बहुत खुश कर दिया, तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त देता हूँ और हम लोग सारा नाशने को मारकर यहाँ से चले जाएंगे। तुम यह नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे अभी गोल्डन डेमन जाने के लिए सारांश की ज़रूरत है। क्या तुम गॉडेस की परमिशन के बिना इसे अपने साथ लेकर जाना चाहते हो? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सारांश को यूज़ करके ताकतवर बनना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, मेमोरी में इसकी भी जान बख्श देता हूँ। तो बॉन्ड कहता, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? सेबेट, मेमोरी ने कहा उसे ताकत इकट्ठी करने की उसकी ज़रूरत है, तो इसलिए मेरी और मेमोरी लड़ाई के बाद उस लड़की को मार डालेंगे। पर अगर छुप गई तो तब हम क्या करेंगे? चुप कर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसकी बैकग्राउंड राइटर को उसके बारे में बता देना। हमारा फर्स्ट टेक सच में बहुत अच्छा गया। तो चलो फिर देखते हैं मेमोरी, जब हम दोबारा मिलेंगे तब क्या होगा। और वो लोग उड़कर वापस जाने लगते हैं। तब मेमोरी सोचता है, आखिर मैंने किसी तरह इन्हें हमें छोड़कर जाने के लिए मना ही लिया।
अब मैं मैच जीत चुका हूँ, जिसका मतलब ये लोग अब मेरी रेंज में हैं। तो मेमोरी उन पर पहला स्किल एक्टिवेट कर देता है और सेवेट को इस बात का एहसास हो जाता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। तब मेमोरी कहता है, मुझे उम्मीद थी कि तुम्हें एहसास हो ही जाएगा, पर मुझे माफ़ कर देना, मैं इतने टाइम पर तुम लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकता। ये कोई अच्छी कहानी नहीं है सेवेट, मेरी रिवेंज की कहानी है। ब्लैक ड्रैगन नाइट इस टाइम एक रिस्क है, तो इसलिए मैं तुम लोगों को मार रहा हूँ। तो सेवेट कहता, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? मैं उस धागे को काट रहा हूँ जो अभी अभी जोड़ा था। और तब वो उनके ऊपर पहला स्किल एक्टिवेट कर देता है, जिसे हम देखते हैं सभी लोग मरना स्टार्ट कर देते हैं। पर सेवेट फिर भी उठने की कोशिश करने लगता है। तब मेमोरी सोचता है, ये सिर्फ नाम के लिए ह्यूमनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं पर्सन नहीं है, पर ये दूसरी बार हो रहा है कि पहले एक्टिवेट होने के बाद भी कोई इस तरह हिल पा रहा है, पर ऐसा करना सुसाइड करने के बराबर है। तब सेवेट मेमोरी पर हमला करने लगता है, पर पॉइजन की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। तब मेमोरी सोचता है, ऐसा पहली बार हुआ कि पहला होने के बाद भी इस तरह कोई हिल पा रहा है, पर मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। पर तभी उन पर एक पर्सन फट जाता है, जिसे यहाँ पर एक ब्लैक ड्रैगन नाइट और साथी आ जाते हैं। तब सारस कहती है, आखिरकार हमें अब क्या करना चाहिए? तब मेमोरी कहता है, मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ, तब 5 ड्रैगन नाइट मर जाएं तब मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। तुम भागना चाहती हो तुम भाग सकती हो, मैं यहीं पर रुकूंगी, क्योंकि मैं तो आपकी स्कार्ट हूँ और उसके बदले में आपकी ब्लू ड्रैगन स्टोन को रख लूँगी। तब सेविट अपने साथियों से मेमोरी के पास आने से मना करता है और दूसरे मारने के लिए कहता है। और तब हम देखते हैं मेमोरी पीके मारू के साथ मिलकर अपनी न्यू एबिलिटी को एक्टिवेट कर लेता है। इस एबिलिटी के दो प्रॉब्लम है, पहली ये कि एक्टिवेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है, और दूसरी ये जब एक्टिवेट हो जाती है तब ये बहुत जल्दी मैजिकल पावर को ख़त्म करने लगती है। जिसका मतलब जो न्यू पावर हमें ड्रीम ट्रांसफर पोशन से मिली है, उससे हम बस थोड़े टाइम के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। तब मेमोरी पीके मारू की मदद से अपने सारे टेंटिकल बना लेता है और उन्हें ब्लैक ड्रैगन नाइट से सोल्जर के पास ले जाता है, जिसकी मदद से वो अपनी स्किल को दूर से ही एक्टिवेट कर पाता है और सबको पैरालाइज करके नीचे फेंक देता है। अभी मेमोरी का स्किल लेवल अप हो जाता है, उसे 3 न्यू स्किल मिलती हैं। तो वो पहली स्किल का यूज़ करता है, जिसे सोचता है कि स्किल की मदद से मैं लोगों को और भी जल्दी मार सकता हूँ। तब वो दूसरी स्किल का यूज़ करता है, जिससे वो स्क्रीन पे को अंधा कर देता है, और जैसे जैसे ड्रैगन मरते जाते हैं वैसे मेमोरी का लेवल अप होता जाता है। और हम देखते हैं सर्वेट अभी भी जिंदा होता है। तो मेमोरी कहता है, तुम सच में किस मिट्टी के बने हो सर्वेट गारंट? आखिर तुम क्या हो? मैं कोई हीरो नहीं हूँ जो दुनिया बचाना चाहता है, मैं तो बस ये बदला लेना चाहता हूँ। और सर्वेट को मार देता है। तब मेमोरी कहता है, अब इसके मरने के बाद कोई भी सारंश आश के बारे में नहीं जान पाएगा। सारंश कहती है, इसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए, और मुझे खुशी है कि तुम यहाँ पर रुकने के लिए मान गई। मैं आपको मरने नहीं दे सकती, क्योंकि अगर आप मर गए तो मैं नहीं बच पाऊंगी। पर अभी एक पर्सन बाकी है जिसे हीरो किलर कहते हैं, और वो एक ऐसा पर्सन है जो कि एक दिन ह्यूमनिटी स्ट्रॉन्ग से और भी ज़्यादा बनेगा और हमें पागलों की तरह ढूंढेगा। जिन ड्रैगन के ऊपर बैठ के चारों उड़ रहे थे, वो बाकी ड्रैगन से अलग है, साज के थे ना। आपने बिल्कुल सही कहा। तो इसका मतलब मैंने हीरो किलर को पहले ही मार दिया? तो क्या इसका मतलब आपने हीरो किलर को भी बड़ी आसानी से मार दिया? तो उसने बिल्कुल सही कहा, जिससे सारांश हैरान हो जाती है। तो ये हम देखते हैं मेमोरी के क्लासमेट अपने लेवल बढ़ाने के लिए खंडर के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। तो सगो सोचती है, मैंने अभी भी अपनी यूनिटी स्किल को इस्तेमाल करना नहीं सीखा। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और कहती है, मैं यहाँ पर गॉडेस विक्स की तरफ से आई हूँ, वो कुछ दिन बिजी रहेंगी तो उनकी जगह मैं यहाँ पर नज़र रखूँगी। तो यह मंडा कहता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम हमसे ताकतवर हो? नियांत कहती है, तो अगर आपको मुझ पर कोई शक है तो आप मुझे परख कर क्यों नहीं देख लेते? तब वो यो मंडा पर एक ही झटके में बेहोश कर देती है। तो सुंगू सोचती है, आखिर ये क्या था? ये तो सच में बहुत ज़्यादा तेज है। तो नेहा कहती है, लगता है मेरे इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफ़ी होगा, हम लोग एपिटा वापस जा रहे हैं, लगता है न्यू लोग फैमिली में एंटर करने के लिए तैयार हैं। तब यह मेमोरी सारांश को अपनी गॉडेस की दुश्मनी के बारे में बताता है और कहता है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे बेझिझक मार डालूंगा। आजकल तो मुझे गॉडेस के एलियन के तरीके पसंद नहीं आते, तो इसलिए मेरी पावर को अपने बदले के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये लड़ाई मेरी है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसमें शामिल होना चाहिए, और वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारे रूल्स के खिलाफ है। तुमने अपनी जान बाजी लगा के मेरी जान बचाई, तो इसलिए मैं उसका कर्ज जरूर उतारूंगी। तुम्हें ठीक लगे तो मेरे जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकते हो।
अगर तुम यही चाहते हो तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या मैं तुम्हारी पावर पे भरोसा कर सकता हूँ? तुम जो भी चाहोगे मैं वो ज़रूर करूँगी। इसके लिए थैंक यू साहस, एक दिन तुम्हारी फेवर को ज़रूर लौटाऊंगा। नियन गॉडेस की सारी रिपोर्ट देती है और गॉडेस से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो नियन गॉडेस की पैर चाटने लगती है और गॉडेस कहती है अपनी लॉयल्टी को इस तरह प्रूव करने के लिए थैंक यू। और वो दिन नज़दीक है, हम जब हीरोज़ और ग्रेट डैमेज एम्पायर में आर्मी में वापस आपस में लड़ेंगे। और एक इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है।